Hi everyone, so my name is Anjali and I'm fourth year BSMS student from ISER Bhopal. I'm from biological science majors and today in this video I'll tell you all about seat matrix, important dates, documents, what all documents you need and what is the fees. Like all ISERs have different fee structures, so I'll give you information about that. Then how to fill the preference order because there are many courses, some new courses are launched. So how you have to fill the preference order to get the course of your choice. So I'll explain about these points and I'll also tell you about the application and admission procedure, like what will be the procedure. So in this video I'll cover all these topics and remaining topics I'll cover in next video because video will be too long. So this is very important because some of the points which I'll tell, like how to fill the preference order, because more courses are introduced now. So this is very important to know, you have to understand this. And most important thing, documents, because even if you'll get first rank, then also it's of no choice if you don't have that particular document of this year after April. So that is very important, and you have to get an idea about seat matrix, like important dates and all, so that you don't miss anything. So let's start with the video. So you all can see that online application begins on March 10, 2025. Online application already open हो चुका है and it will close on April 15, 2025, that is Tuesday. So this is very important to know कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी खुल चुका है और तुम्हें अब तक भर देना चाहिए फॉर्म, और नहीं भरे हो तो अच्छी बात है क्योंकि सब कुछ जान के ही फॉर्म भरना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी तुम लोग का 2000 है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS OBC NCL, सबका 2000 है। और 1000 है PWD का, कश्मीरी माइग्रेंट्स का, SC ST कैटेगरी का, तो इनका 1000 है। और एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होता है हर जगह। अब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी क्या है? देखो, हर आइज़र का अपना अपना फ़ी स्ट्रक्चर होता है वैसे, बट तुम अभी, अगर तुम्हें कोई आइज़र अलॉट होगा, मान लो तुम्हारा फर्स्ट राउंड में तुम्हें कोई आइज़र अलॉट होता है, लेट्स से तुम्हें आइज़र कोलकाता अलॉट हुआ है, तो हर सब आइज़र का अपना अपना सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होता है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो होता है ये 35,000 तुम्हारा रहता है फॉर जनरल EWS OBC NCL PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सबका 35,000 फीस सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रहता है। और SC ST कैटेगरी का तुम 17,500 तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होता है। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जब तुम्हें कोई आइज़र मिलेगा तब तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दे के अपना सीट लॉक करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई आइज़र मिला और तुम्हें कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा, लेट्स से तुम्हें 4 दिन का टाइम दिया गया है, और उन 4 दिन में तुम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो तुम्हारा सीट चला जाएगा। तो इस चीज़ को नोट करके रखो क्योंकि उस टाइम पे कोई तुम्हें टाइम नहीं देता है, तुम्हारा सीट चला जाएगा अगर तुम टाइम पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करते हो तो। Failure to deposit the SAF seat acceptance fee within the stipulated time will result in the cancellation of the offer. यही चीज़ मैंने तुम्हें बोला। Furthermore, the candidate will not be considered in any subsequent rounds of seat allotment. तो ये मत सोचना कि ये फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिल गया है, मैंने सीट नहीं लिया है, मैंने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरा है, तो मुझे सेकेंड राउंड में कोई और आइज़र अलॉट होगा, नहीं होगा। तुम फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरे हो तो तुम गए अब काउंसलिंग से, अब तुम आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर तुम फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भर देते हो और तुम्हें तुम्हें नेक्स्ट प्रेफरेंस का आइज़र चाहिए, तो वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। Once a candidate registers in the allotted ISER, SAF will be adjusted against the fee first semester fee. मान लो तुमने कोई आइजर लॉक कर दिया है, तुम्हें फर्स्ट राउंड में आइजर पुणे मिल गया, तुम्हें वही चाहिए था, तुमने SAF सीट एक्सेप्टेंस फी भरा और तुमने आइजर को फ्रीज कर दिया है, फ्लोट नहीं किया है। फ्रीज मतलब तुमने कंफर्म कर दिया, फ्लोट मतलब होता है कि तुम्हें नेक्स्ट प्रेफरेंस का आइजर चाहिए। तो तब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सीट एक्सेप्टेंस फी होगा ना, वो एडजस्ट कर दिया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर फी के साथ। तो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी मान लो 50,000 है और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी तुमने यहाँ पे भरा 35,000, तो तुमको रिमेनिंग अमाउंट बस फ़ी का पे करना है, ठीक है। और ये तुम देख लो, प्लीज़ नोट दैट द ओवरऑल फ़ी स्ट्रक्चर एट वेरियस आइजर इज़ डिफरेंट। मैं तुम्हें यही बता रही थी, फ़ी स्ट्रक्चर आइजर्स का डिफरेंट होता है। मैं तुम लोगों को फ़ी स्ट्रक्चर इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, सारे आइजर्स का अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर होता है, तो मैं वो लिख के रखी हूँ, मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बताऊंगी।
उससे पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, बट आज ही मेरे पास टाइम है बनाने का, तो मैं बना दे रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, देख लो। बेसिक्स है, क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मार्कशीट चाहिए तुम्हें, मैंने बता दिया है। कुछ लोग का डिप्लोमा वगैरह होता है तो इसलिए लिखा हुआ है। If the class 12 mark sheet is not available while applying, then the candidate can instead upload a signed declaration form. Declaration by the candidate uh, of eligibility exam mark sheet. अरे ये है कि कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आता है क्लास 12 का, तो वो लोग क्या करेंगे, तो उन लोगों को डेक्लेरेशन फॉर्म बस सबमिट कर देना है वहाँ पे। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया वो पता है, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारा रिजल्ट अलॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो तब तुम्हें अपना दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल मार्कशीट। Fill the form, sign it, scan and then upload. Declaration form. The scanned copies of actual mark sheet must be uploaded on or before June 16, 2025. June 16, 2025 तक तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर देना है। Failing which the application shall be deemed rejected and the candidate will not be considered any further. ठीक है, तो अगर तुम नहीं करते हो अपलोड June 16 तक, तो तुम्हारा गया एग्जामिनेशन, कुछ भी रैंक लाके कोई फायदा नहीं है। For candidates seeking admission under General EWS category, as per latest guideline of General EWS, should be issued on or after April 1, 2025। यही चीज़ मैं तुम्हें बोल रही थी कि तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है, जनरल EWS हो तुम, OBC NCL हो, वो April 1, 2025 या उसके बाद का ही इशूड होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होगा वैलिड। अगर तुम्हारे पास April 1, 2025 का डॉक्यूमेंट नहीं है जब तुम फॉर्म फिल कर रहे हो, तो तुम्हें डेक्लेरेशन फॉर्म लिख के, डेक्लेरेशन फॉर्म साइन करके अपलोड कर देना है। और तुम्हारा जब भी OBC NCL तुम्हारा बन के आए, या फिर जनरल EWS कैटेगरी का जो भी है, वो तुम्हें June 16 तक अपलोड करना है। द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड अ सर्टिफिकेट जो तुम्हारा April 1, 2025 के बाद का होना चाहिए, ऑन और बिफोर June 16 तक। तो June 16 तक तुम अपलोड कर सकते हो। अगर तुम June 16 तक नहीं अपलोड करते हो, फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर EWS कैटेगरी। ये सेम चीज़ OBC NCL का भी होता है। If the certificate is not uploaded on or before June 16, 2025, the candidate will not be considered for admission under the category. If qualified, the category will be adjusted according to IIT Common Rank List. तो अगर तुम्हारा नहीं आता है तुम्हारा OBC NCL का सर्टिफिकेट या EWS का, और तुम जो है भर चुके हो EWS कैटेगरी में, तो June 16 तक तुम्हारे पास नहीं आया है, तो तुमको ऑटोमेटिकली जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका मतलब। सेम OBC NCL का भी सेम चीज़ है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम्हारे पास नहीं आएगा June 16 तक April 1 के बाद का बना हुआ OBC NCL सर्टिफिकेट, अगर तुम June 16 तक अपलोड नहीं करते हो, तो तुम सीधा कॉमन रैंक लिस्ट में आ जाओगे, जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। और SC ST का सर्टिफिकेट जो तुम्हारे लेटेस्ट गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से होना चाहिए। SC ST के सर्टिफिकेट में उतना लोचा नहीं होता है, बट जनरल EWS में बहुत होता है, तो तुम्हें जनरल EWS का बहुत ध्यान से अपना बनाना चाहिए। April 1 के बाद का ही होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेके, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। बहुत लोग बाद में बोलते हैं, तो इससे अच्छा तुम पहले ही ये सब सुन लो, बाद में पछता के क्या फ़ायदा। और ये PWD कैटेगरी का है, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर PWD कैटेगरी। तो physical disability certificate issued by the competent authority is required. Dyslexic candidates need to submit Form Dyslexic 1 and Form Dyslexic 2 instead of Form PWD. ठीक है, the candidate must mention severe under the dyslexia category to enable the candidate to get the benefit of PWD category. ठीक है, ये जो भी PWD कैटेगरी है उनका है, तो ये तुम PWD कैटेगरी का एक बार देख लेना। अब तुम देखो ये सब, फोटोग्राफ 200 KB, सिग्नेचर 200 KB का होना चाहिए, फोटो ID, ये तुम्हारा फाइल साइज दिया हुआ है 200 KB टू 1 MB का, तो 200 KB टू 1 MB में अपना एडजस्ट कर लेना और अपलोड कर लेना है। ये सब एडजस्ट तुम पहले ही कर लेना, अपलोड करने से पहले। ये जो तुम्हारा मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब अपलोड करने से पहले अपना इस KB का एडजस्ट करके रखना। कास्ट सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, फॉरेन नेशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ऑल अदर सर्टिफिकेट्स और फॉर्म, ये सब जो भी तुम्हें अपलोड करना है, ये सब इतने KB से 1 MB का होना चाहिए। अब ये देख लो तुम,
अभी मैं बताऊंगी कैसे आइजर का प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, पहले ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट. एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन. These will be notified in due course as needed. It should be noted that suppression or distortion of any fact, identity, category, educational qualification, nationality, etc. made in candidate's application form will result in cancellation of the admission or the degree, diploma, certificate acquired at a later stage. अगर तुम्हारा कोई भी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा निकलता है तो तुम्हें कभी भी निकाल देंगे. तुम्हारा आइजर में एडमिशन हो गया, तुम्हें तो भी निकाल देंगे. तुम्हें फोर्थ ईयर में निकाल देंगे, मतलब कोई फिफ्थ ईयर में निकाल देंगे, तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगा. तुम सोच लो अगर तुम्हारे किसी भी चीज में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा कभी भी पकड़ाता है तो. अब देखो ये प्रेफरेंस फॉर्म. तो प्रेफरेंस फॉर्म के हिसाब से ही तुम्हें आइजर मिलेगा, ठीक है. तो हमारे पास 7 आइजर्स हैं. At the time of filling up the online application for counseling, a candidate will be shown 11 programs across 7 ISers. 7 ISers तुम्हें 11 प्रोग्राम ऑफर करता है. तो तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है अपने 11 प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है. अगर तुम्हारा द प्रेफरेंस ऑर्डर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट प्रिफर्ड टू द लीस्ट प्रिफर्ड. जो तुम्हारा मोस्ट प्रिफर्ड प्रोग्राम है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, और जो तुम्हारा लीस्ट प्रिफर्ड प्रोग्राम है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए. द प्रेफरेंस लिस्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन आइजर प्रोग्राम. एक आइजर प्रोग्राम तुम्हारा मिनिमम होना ही चाहिए. तुम्हें पता होगा कि आईआईएससी भी आईआईटी से ही एडमिशन लेता है, आईआईटी मद्रास भी आईआईटी से एडमिशन लेता है. तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो जाते हैं जिससे कि आईआईटी से तुम्हें एडमिशन मिलता है. और तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें बीटेक वाले वीडियो में बताया है कि आईआईटी जो है, सॉरी आइजर तिरुपति, हाँ आइजर तिरुपति जो है वो भी एक नया कोर्स लॉन्च किया है, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स करके कुछ है. और हमारा आइजर भोपाल बीटेक लॉन्च तो किया ही है. आइजर कोलकाता बीएसएमएस लॉन्च किया है नया इंजीनियरिंग में. तो ये सब कुछ नए कोर्सेज आइजर ऑफर कर रहा है. ऑलरेडी आईआईटी मद्रास कोर्स ऑफर करता है, ऑलरेडी आईआईएससी ऑफर करता है. तो ये सारे जो कोर्सेज हैं उसका प्रेफरेंस तुम्हें भरना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हारा प्रिफर्ड कोर्स है. जैसे कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कि सिर्फ पीसीएम वाले भर सकते हैं, जैसे कि बीएस इकोनॉमिक्स साइंसेस, बीटेक इन इंजीनियरिंग, बीएसएमएस इन इंजीनियरिंग, ये बायो वाले भर ही नहीं सकते हैं, ठीक है. तो पीसीबी वाले जो होंगे उनके में ये सारे कोर्सेज भरने का ऑप्शन ही नहीं रहता है. जैसे कि जब मैं अपना फॉर्म भर रही थी तो मेरे फॉर्म भरने टाइम बीएस इकोनॉमिक्स आता ही नहीं था, बीएस इंजीनियरिंग आता ही नहीं था, क्योंकि मैं पीसीबी वाली हूँ. बट जो पीसीएम वाला बच्चा होता है या फिर पीसीएमबी वाला होता है उसमें सारे कोर्सेज आते हैं. तो अगर तुम्हें बीएस इकोनॉमिक्स चाहिए, बीएस इकोनॉमिक्स में ही तुम्हें एडमिशन लेना है, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस बीएस इकोनॉमिक्स होना चाहिए. अब तुम्हें आइजर भोपाल में बीएस इकोनॉमिक्स चाहिए या तुम्हें तिरुपति में चाहिए, तो तुम्हारा अपने हिसाब से तुम्हें कॉलेज को चूज करना है. तुम्हें आइजर भोपाल में बीएस इकोनॉमिक्स चाहिए तो तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस आइजर भोपाल का बीएस इकोनॉमिक्स डालना है. मान लो तुम्हें बीटेक में एडमिशन चाहिए, तुम्हें बीएसएमएस में एडमिशन नहीं चाहिए, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस आइजर भोपाल होना चाहिए, क्योंकि आइजर भोपाल ओनली इंस्टीट्यूट है जो कि बीटेक ऑफर करता है. आइजर कोलकाता बीएसएमएस इन इंजीनियरिंग करता है. मैं तुम लोगों को पहले कोर्सेज बता देती हूँ कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, ताकि तुम प्रेफरेंस उस हिसाब से भर पाओ. हाँ ये रहे. तो देखो तुम एकेडमिक प्रोग्राम्स जो कि आईआईटी से तुम्हें मिलेगा. पहला तो तुम्हारा बीएसएमएस डुअल डिग्री होता है जो कि सारे आइजर्स ऑफर करते हैं फॉर साइंस स्टूडेंट्स. बीएसएमएस डुअल डिग्री 5 साल का होता है. फिर तुम्हारा बीएसएमएस डुअल डिग्री कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, ये तुम्हारा आइजर कोलकाता ऑफर करता है कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज में. 4 साल का बीएस डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक साइंसेज, ये ओनली आइजर भोपाल ऑफर कर रहा है तुम्हें. 4 years बीएस डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज, ये तुम्हें आइजर तिरुपति ऑफर करता है. 4 year बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये तुम्हें आइजर भोपाल ऑफर करता है. ये 4 साल का बीटेक डिग्री है और इन सारे कोर्सेज में ये बीटेक अवेलेबल है. तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये तुम्हारे ऑफर होते हैं. और इसके अलावा तुम्हें, एक मिनट, ये आईआईटी भी इससे एडमिशन लेता है और आईआईएससी भी इससे एडमिशन होता है, लेता है. तुम्हें पता होगा ये चीज़, ठीक है.
तो वो तुम ध्यान में रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो प्रेफरेंस ऑर्डर तुम्हें इस हिसाब से भरना है, अपने चॉइस के, अपना जो भी तुम्हारा कोर्स तुम्हें पसंद होगा तुम्हें उस कोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालना है। मान लो तुम्हें बीटेक चाहिए, अब भाई बीटेक आइजर भोपाल ही ऑफर करता है। अगर तुम आइजर पुणे को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालते हो तो फिर ये मीनिंगलेस बात हुआ ना, तुम्हें बीटेक कैसे मिलेगा? बीटेक तो आइजर भोपाल ऑफर करता है, तो तुम्हें आइजर भोपाल का बीटेक कोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालना है, तभी तुम्हें बीटेक मिलेगा आइजर भोपाल में। अगर तुम्हें बीएसएमएस में एडमिशन लेना है, आइजर पुणे में एडमिशन लेना है, तो तुम्हें आइजर पुणे को टॉप पे रखना है। मान लो तुम्हें बीएस इन स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक साइंसेज जो आइजर तिरुपति का न्यू कोर्स है उसमें एडमिशन लेना है, तो तुम्हें आइजर तिरुपति को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है। तो इस टाइप से प्रेफरेंस चूज करते हैं। ये जो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मतलब लोगों ने डाल रखा है कि आईआईएससी को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालो, फिर आईआईटी मद्रास, आइजर पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, फिर टीबीएम, तिरुपति, बरहमपुर, ये जो तुम्हारा मतलब ये ट्रेडिशनल जो प्रेफरेंस ऑर्डर है बिल्कुल गलत है। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आइजर तिरुपति ने कितना अच्छा कोर्स लॉन्च किया है, आइजर भोपाल बीटेक ऑफर करता है, इकोनॉमिक साइंसेज ऑफर करता है, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर तुम्हें इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो तुम क्यों आईआईएससी को या फिर तुम क्यों आइजर पुणे को टॉप पे रखोगे? तो प्रेफरेंस अपने चॉइस के हिसाब से पेपर पेन पे लिखना, उसके बाद प्रेफरेंस फिल करना। ठीक है। A candidate will be considered only for the ISER programs which are on the candidate's preference list. Consequently, a candidate will not be considered for admission to an ISER program that is not mentioned in candidate's preference list. यही मैं तब से चीख चीख के बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें बीटेक चाहिए, तुमने बीटेक को मान लो लास्ट में रख दिया है, तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हारे फर्स्ट प्रेफरेंस का आइजर तुम्हें अलॉटमेंट वाइज मिलता रहेगा, जो भी तुम्हारा रैंक होगा। ठीक है, इसको बंद करो। सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं अब। तो ये सीट मैट्रिक्स जो है तुम्हारा हर साल सीट्स बढ़ ही रहा है, तो तुम्हें टेंशन तो नहीं लेना चाहिए अभी कंपटीशन का। क्योंकि भाई पहले तो अभी बीच में ड्रॉपर्स वाला वो भी किया था, मतलब ड्रॉपर्स को अलाउ कर दिया था एन नंबर ऑफ टाइम्स वाले। लेकिन अब तो प्रेफरेंस ऑर्डर पहले जैसा हो गया, अब बस 2 साल वाले ड्रॉपर अलाउड हैं। मेरे टाइम पे सोचो, हम फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते थे सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स, हमारा फर्स्ट ईयर ड्रॉपर तक ही था, बट अब तो सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स भी अलाउ हो गए हैं। लकी पीपल हो। अब एक बार सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। आइजर बरहमपुर 300 सीट ऑफर करता है, आइजर भोपाल 300 सीट्स, आइजर कोलकाता 280 सीट्स। आइजर कोलकाता का बीएसएमएस कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में 30 सीट्स होते हैं। आइजर मोहाली 270 सीट्स ऑफर करता है। आइजर पुणे 288 सीट्स, आइजर तिरुपति 350 सीट्स, आइजर तिरुवनंतपुरम 320 सीट्स। तो टोटल 2138 सीट्स होते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, बीएसएमएस का मैं सीट बता रही हूँ, बीएसएमएस प्रोग्राम का सीट है। आइजर भोपाल 300 बीएसएमएस प्रोग्राम में, बहुत है ये इतना सीट्स तुम्हारा। अब तुम बीएस और बीटेक प्रोग्राम्स देखो, तो आइजर भोपाल बीटेक में 140 सीट ऑफर कर रहा है, इकोनॉमिक साइंसेज में 35 सीट्स ऑफर कर रहा है, आइजर तिरुपति इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज में 50 सीट्स ऑफर कर रहा है। तो 2138 प्लस 225 कर लो, टोटल इतने सीट्स हैं तुम्हारे पास, काफ़ी सीट्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लो एक बार कि एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, 10 मार्च को क्लोज हो जाएगा, अप्रैल 15 को करेक्शन तुम कर सकते हो, अप्रैल 21 से 22 तक 2 ही दिन है तुम्हारे पास। हॉल टिकट आ जाएगा मई 15 तक। आई80 है तुम्हारा मई 25, संडे है शायद उस दिन। आंसर की आ जाएगा मई 25 को ही तुम लोग का। उसके बाद ऑब्जेक्शन वगैरह तुम लोग, उसके बाद ये सारे डेट्स आएंगे, ऑब्जेक्शन तुम रेज कर सकते हो अगर कुछ गलत लगे। फिर फाइनल की आएगा, फिर तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम्हें काउंसलिंग का डेट दिया जाएगा। फिर इस टाइप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आइजर में आके ही होगा ऑफलाइन। तो ये सब होगा। अब तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस जो है ये तो वैसे बाद की बात है, अभी बताऊं या ना बताऊं तुम लोगों को, बता देती हूँ। बता दूं क्या अभी या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊं? चलो, एडमिशन प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो क्योंकि और एडमिशन प्रोसेस बाद की बात है, पहले तुम्हें आइजर मिल तो जाए, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात आएगी ना। तो अभी तुम लोग फॉर्म वगैरह अच्छे से फिल करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडमिशन प्रोसेस तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, विदड्रॉ कैसे करना है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये सब में थोड़ा टाइम भी लगेगा, ये सब फ्रीज फ्लोट वगैरह कैसे करना है ये सब बताने में। अपना आईआईटी का एक्सपीरियंस बताऊंगी, सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। So I hope that this video was helpful, and if yes, you can like, comment and subscribe.
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आज मेरा तबीयत जेन्युइनली बहुत ख़राब है, लेकिन आज मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने बता दिया। कल मेरा क्लास 12 बजे होगा, तो इसलिए। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।